मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना था दरअसल, जी सर। क्योंकि कई बार पेरेंट्स के कॉल भी आते हैं, इवन जी सर। पर्सनली मिलने भी आते हैं कि ये रहा हमारा बच्चा और हमने आपके हैंडओवर कर दिया, जी हमारे सर। बच्चे को रैंक दिलवा दो। जी। ऐसे में आप क्या बोलेंगे? मेरा कहना क्वेश्चन बेसिकली ये है आपसे कि आप बच्चे का एक माइंडसेट कह लीजिए या उसकी पूरी जर्नी कह लीजिए, जब तो उसका ये क्वालिफाई होता है इंटरमीडिएट, किन बातों को उसे ध्यान रखना है, क्या गलतियां उसे नहीं करनी है और क्या उसे सही से अपने आप को मैनेज करके चलना है। तो इन नटशेल उसकी होल जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसे करना उसने। तीन बातें हैं सर रैंक लाने के लिए जरूरी हैं, सिर्फ तीन ही बातें जरूरी हैं। नंबर वन, कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जो इस बार के एमसीक्यू आए सर, उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें जो जनरली बच्चा छोड़ जाता है, उनसे भी एमसीक्यू बनाए गए। और होता क्या है कि बच्चा ना जब आजकल एबीसी एनालिसिस के ट्रेंड में अगर चला जाए तो वो फंस जाता है। तो मैं ये मानता हूं, मेरे पास तो बच्चे ही ज्वाइन वो करते हैं जिन्होंने 100% कवर करना है। 100% कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे, ये सबसे पहला रूल नंबर वन है। रूल नंबर दो, कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, बिना रिवीजन के बात ना बनेगी। और रूल नंबर थ्री, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सवाल हैं तो सर लिखने पड़ेंगे, एक टेस्ट है तो देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका रैंक पक्का है। सिर्फ तीन बातें और कुछ नहीं। चौथा एक चीज आती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे को इन सब चीजों का टाइम मैनेज करना है। बट मुझे उम्मीद है कि वो टाइम मैनेज आप लोग क्लास में बताते रहते हैं और मैनेज हो जाता है। राज सर, आपका तो सुना है मैंने, टाइम मैनेजमेंट पर आप लेक्चर देते हैं, थोड़ा सा बताओ ना शॉर्ट में। मेरा दिन शुरू हो जाता है, सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6:30 मेरा लेक्चर होता है, 6:30 से लेकर 9:30 तक शार्प लेक्चर होगा मेरा। 9:30 के बाद वही आधा घंटे का ब्रेकफास्ट होता है, परिवार के साथ गपशप होती है, यानी कि मुझे 9:30 से 10:30 के बीच में 1 घंटा नाश्ता हो गया। 10:30 से लेके 12:30 बजे तक मेरा एक और लेक्चर होता है। उसके बाद कुछ ऑफिस के काम हो गए अपने 1:30-2 बजे तक। उसके बाद लंच हुआ और लंच होने के बाद हल्की फुल्की मस्ती करी एंड फिर वापस बैक टू ऑफिस। तो 4-5 घंटे फिर ऑफिस में बीत जाते हैं एंड उसके बाद फिर अपना काम पे। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की जरूरत कि अलग से हमें लिखना और फॉलो करना सर तब पड़ता है जब हमें उस काम में रुचि कम हो। सर जिस काम में हमें रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है ना सर, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके अंदर। सर घर में शादी है, घर में 3 दिन बाद शादी है, क्या कोई टाइम मैनेज करेगा कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे हलवाई को बात करूंगा? नहीं सर, वहां व्यक्ति ऑल द टाइम उसके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा होता है, चाहे दिन है या रात है, वो उसी काम पर फोकस बना के रखता है अपना। तो ये भी एक ऐसे ही मान के चलें कि हमारे घर में एक फेस्टिवल है, एक बड़ा त्योहार है। वो अलग बात है कि उसका रिजल्ट 1-1.5 साल बाद अपना निकल के आता है, थोड़ा समय लग जाता है, और उसी शिद्दत, उसी जोश, उसी जुनून के साथ में जब हम काम करते हैं ना, तो बिलीव मी, अलग से किसी से आपको अपना टाइम टेबल बनवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। दिमाग खुद का टाइम टेबल खुद ही बना देता है। बस सोने का ध्यान रखें। टाइम टेबल बनाना है आपने कि यार इतने बजे तक सो जाना है, 11 बजे सोना है, 12 नहीं बजाने पड़ते पड़ते, इसका टाइम टेबल बनाना है आपने। सुबह मुझे बहुत जल्दी नहीं उठना है, नींद पूरी करके ही उठना है, इसका टाइम टेबल बनाना है। समझ में आ रही है? पॉजिटिव नहीं नेगेटिव का टाइम टेबल बनाना है। बाकी सारे टाइम में काम ही करो। 10 मिनट भी मिल रहे हैं ना कहीं, उसमें भी आप काम ही करो। तो ऐसे 5-5, 10-10 मिनट को भी यूटिलाइज करेंगे आप, और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अंदर से एक आग होती है ना, आग वैसे 5 तरह की होती है, बैच में आओगे तो बताऊंगा मैं आपको, तो फिर अलग से आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टिल फिर भी मैं आपको गाइड करके चलूंगा क्लासरूम के अंदर कि आप कैसे कैसे चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव है, इतने वर्षों का अनुभव है, लाखों बच्चों को हमें पढ़ाने का मौका मिला है। तो लगभग 1.25 लाख बच्चे सर, मुझे मौका मिला, प्रभु ने ऐसा मौका दिया, और आपको शायद 4-5 लाख पढ़ा चुके होंगे सर, परवीन सर। तो ऐसे में क्या होता है कि उनसे हमें भी सीखने को मिलता है बहुत सारा, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बना कर देंगे, जिसे आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हो। और आप ऐसे करके चलोगे तो डेफिनेटली रैंक आएगी यार। अनुभव है हमारे पास में जो आपके साथ शेयर करेंगे हम। जी जी सर।